नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या करने वाला आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। घटनास्थल से कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। सोपिया के तुलरान इलाके में सोमवार को एनकाउंटर शुरू हुआ था। इसमें मारे गए तीनों आतंकी LET-TRF के थे। इसमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई, जो गांदरबल का रहने वाला था। इसकी कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर पुष्टि भी की है। आतंकी के मारे जाने के बाद वीरेंद्र पासवान के परिजनों में गम के साथ साथ थोड़ी खुशी भी है कि उनके परिवार को तबाह करने वाला आतंकी मारा गया। 5 अक्टूबर की शाम आतंकी हमले में उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वीरेंद्र की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त की और आश्रितों के लिए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ भी दिखाई। गुमला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर उर्मी स्थित अलकतरा प्लांट में सुबह भीषण आग लग गई। प्लांट में आग की लपटें ऊंची उठने लगी और चारों ओर धुआं फैल गया। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है। प्लांट में 2 से 3 मजदूर काम कर रहे थे। उसी दौरान आग लग गई। आग लगने की सूचना मजदूरों ने प्लांट के मालिक को दी, तब इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना के बाद अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और करीब 1.5 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में अलकतरा के साथ प्लांट में लगी लाखों रुपए की मशीन भी जलकर राख हो गई। प्लांट के नजदीक गाँव होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया। अलकतरा प्लांट इलेक्ट्रिक से चलता है। संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। बेतिया दुर्गाबाग मंदिर को तांत्रिक विधि से बनाया गया। ये दक्षिणाभिमुख मंदिर है, जहां हर साल नवरात्र के समय पूजा अर्चना करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहां भक्तों की हर मुराद मां पूरी करती है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बेतिया राज के महाराजाओं द्वारा तांत्रिक विधि से की गई थी, लेकिन इस स्थल का निर्माण देवताओं के अंशदान से हुआ था। सबसे अहम बात है कि अब तक आपने मां के स्वरूप को शेर पर सवार ही देखा, लेकिन बेतिया के दुर्गाबाग में मां दुर्गा एक मृडाल यानी कि सियार पर सवार है। जानकारों की माने तो पहले बेतिया राजा द्वारा यहाँ पर शेर का सवार ही माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन ज्योतिषियों ने कुछ अनिष्ट की संभावना व्यक्त की और राज्य में अपशगुन होने लगा, तो तांत्रिकों ने राजा को बताया कि मां की सवारी शेर को हटाया जाए तो अपशगुन की संभावना समाप्त हो जाएगी, और इसलिए यहाँ शेर की जगह सियार पर माँ दुर्गा को बैठाकर मंदिर की स्थापना की गई। रांची में इस बार दुर्गा पूजा सादगी और थोड़ी भव्यता के अनूठे संगम के साथ मनाई जा रही है। हालांकि पूजा पंडालों में सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बकरी बाजार में काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल को भीतर से खूबसूरती के साथ सजाया गया। हालांकि साज सज्जा और भव्यता ऐसी नहीं है जैसे सामान्य दुर्गा पूजा के दिनों में बकरी बाजार में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा आकर्षण जरूर है। पूजा शुरू हो जाएगा। अब गणेश जी से शुरू करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथाय जगत्सुताय गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ऐसे में जो राजधानी वासी पिछले साल दुर्गा पूजा पर पंडालों में घूमने से वंचित रह गए थे, इस बार उन्हें पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही पंडालों की खूबसूरती भी लुभाएगी। लखीसराय में नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। देवी गीत पर महिलाएं जमकर थिरकी। डांडिया नृत्य पर थिरक रही महिलाओं की टोली ने समा बांध दिया। डांडिया नाइट का प्रोग्राम माता के दरबार में रखे हैं और बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल भी रहा है और हमेशा
हमेशा चलते भी रहेगा। हर साल इसी तरह से डांडिया नाइट का प्रोग्राम होगा। बरसते कोरोना ना आए तो और भी खुशी होगा। कोरोना के कारण हम लोग एक साल नहीं कर पाए इतने अच्छे से। नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना ने कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ाया। मधुबनी में त्योहारों का सीजन आते ही बांस से बने पूजा सामानों की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में बम्बू आर्ट के कारीगरों की बस्ती में रौनक दिखने लगी है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इन कारीगरों का कामकाज काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन इस साल बांस के कारीगरों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मिथिलांचल में नवरात्रि और कोजगरा में बांस से बने सामानों की काफी डिमांड रहती है। हम लोग का बांस भी महंगा है, 300 का बांस देता है और सब व्यक्ति पानी पूरा दिन हम लोग सब बनाते हैं, बांस कटरा काम करते हैं। हाँ, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद छठ भी आने वाला है। इस दौरान भी बांस के सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में कारीगर दिन रात पूजा का सामान बना रहे हैं। दूसरे राज्यों में रहने वाले मधुबनी जिले के लोग भी बड़ी संख्या में अपने गांव छठ करने आते हैं। ऐसे में इन कलाकारों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। लगन के दौरान भी बांस के सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। इस तस्वीर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दिख रहे हैं, जनक नंदिनी मां जानकी दिख रही हैं और घमंड में चूर रावण को भी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम रामायण काल में क्यों पहुंच गए, लेकिन पूरा दृश्य बक्सर में सामने आया है। रंगमंच वो आईना है जिसके जरिए पुरानी धार्मिक लीलाओं को समझने का बहुत करीब से मौका मिलता है। यही कारण है कि इन दिनों बक्सर में आयोजित रामलीला को देखने के लिए भारी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ जुट रहे हैं। रामलीला में राम के सभी पात्रों का मंचन राम चौपाई के साथ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के युग में भी लोक धर्मी उत्सव के रूप में वर्षों से ये रामलीला आयोजित होता आ रहा है। या यूं कहें कि टीवी और फिल्मों के बढ़ते प्रचलन के बावजूद रंगमंच की एक अलग ही दुनिया है। इस रामलीला महोत्सव में भाग लेने के लिए वृंदावन की टोलियां आई हैं। नवरात्रि के मौके पर सिवान जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है। सिवान के सभी पूजा पंडालों के ठीक बगल में एक वैक्सीनेशन साइट बनाया गया है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोविड का पहला डोज नहीं लिया है, वो पूजा घूमने के साथ साथ टीका का पहला डोज ले सकता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सिवान शहर में मुख्य जगह पर ही पंडाल बनाया गया है और ठीक उसके बगल में वैक्सीन की साइट बनाई गई है। हम लोग वैक्सीनेशन साइट के रूप में भी उन पंडालों को ट्रीट करेंगे और हमारी टीम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहां तैनात रहेगी। सिवान जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन करें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनें, सैनिटाइजर साथ में रखें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। जो लोग वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लेने से बच गए हैं, वह पूजा पंडाल के पास वैक्सीन भी ले सकते हैं। जब इरादा और हौसला फौलाद के समान हो जाए तो पहाड़ को चीर कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। ये जो तस्वीर में आप जिस इंसान को देख रहे हैं, कैसे साधारण सा दिखने वाला ये इंसान हाथ में लाठी लिए हुए, कंधे पर गमछा और पैरों में चप्पल पहनकर पहाड़ी इलाकों में चलकर अपने फावड़े और कुदाल से इस पूरे इलाके को खुशहाल बना दिया। और इस जुझारू इंसान का नाम लौंगी मांझी है, जिसे लोग कैनाल मैन के नाम से भी जानते हैं। जुनून के पक्के और लक्ष्य के धुनी 70 वर्षीय लौंगी मांझी ने जब नहर खोदने का संकल्प ठाना था तो लोग इन्हें पागल समझते थे, लेकिन आज उनकी कोशिशों ने इलाके से होने वाले पलायन को रोक दिया है। कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो इंसान में असंभव को भी संभव करने की हिम्मत आ जाती है। लाठी मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाली सबसे पुराने हथियार में से एक है। युद्ध की ये कला लाठी देश से लुप्त होती जा रही है। ऐसे में जमुई जिले के दर्जनों युवा और बच्चे लाठी कला की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
लाठी से वार करना और मार्शल आर्ट की तरह इसे अलग तरीके से चलाते हुए खुद को सुरक्षित करना दोनों अलग ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग क्लास में इसकी बारीकियां सिखाई जा रही है। हमारे देश की प्राचीन युद्ध कला है ये लाठी, जो इस लाठी को फिर से इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लाठी का प्रयोग चौकीदार, गार्ड और सुरक्षा कर्मी भी करते हैं। यह खेल आज भारत में काफी कम हो चुका है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आज भी लाठी का प्रयोग किया जाता है। जमुई के इन लोगों ने लाठी कला को आगे बढ़ाने की ठान ली है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा तक लाठी की परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। ये जो युवती आपको गाना गाते दिख रही है, ये कोई विदेशी नहीं है। ये बिहार के बोध गया की रहने वाली सरीना अहमद है, जिसकी गायकी ने पूरे विश्व में धमाल मचा दिया है, वो भी इंग्लिश में गाना गाकर। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है और उसी को दर्शाता है ये वीडियो। जरा आप भी सुने। जिस भाषा को बोलने में लोग झिझकते हैं, उस भाषा में गाना ये बहुत बड़ी बात है। सरीना जब गाती है तो उसके गाने को सुनकर हर कोई अचंभित हो जाता है। 15 साल की सरीना अहमद इन दिनों विदेशों में खूब चर्चा बटोर रही है। सरीना अहमद इंग्लिश सिंगर की तरह हूबहू गाती है। उनकी गायकी को भारत से ज्यादा अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में सुना जा रहा है और सरीना चाहती है कि उन्हें बिहार सरकार प्रमोट करे, ताकि वो भी बिहार का नाम और ऊंचा कर सके। नवरात्रि को लेकर लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में रांची के गोतलातू में देवी दर्शन मंदिर की अलौकिक तस्वीर सामने आई। यहाँ इस मंदिर में 1111 कलश की स्थापना की गई है। संभवतः ये झारखंड में सबसे ज्यादा कलश स्थापना वाला मंदिर माना जा रहा है। देवी दर्शन मंदिर का निर्माण वैष्णव देवी मंदिर से लाई गई मिट्टी से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1111 कलश की स्थापना 1111 परिवार की तरफ से की गई। साल 2012 से इसकी शुरुआत की गई। मान्यता है कि कलश की स्थापना से जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं, भविष्य सुखमय हो जाता है। देवी दर्शन मंदिर में कलश स्थापना के बाद से सैकड़ों लोगों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान लोग दीप जला रहे हैं और कलशों को नमन कर रहे हैं। सबकी कोशिश है कि भविष्य सुखद रहे। झारखंड में शहरों को व्यवस्थित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत गिरिडीह को पहले सोलर सिटी के लिए चयन किया गया। ऐसे में गिरिडीह सदर विधायक ने इस योजना और इससे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 29,558 घरों पर सोलर पैनल लगेगा। जिन लोगों के पास वैध बिजली कनेक्शन है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना 6 महीने से पूरी होगी। ऐसे में अक्टूबर 2022 तक पूरे शहर में सोलर पैनल लग जाने की बात कही जा रही है। गिरिडीह शहर में बिजली की खपत 41 मेगावाट है और इसकी पूर्ति के लिए सोलर संरचना बनाई जा रही है। जो सोलर पैनल लगेंगे उनमें 15 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। राज्य सरकार ने जिन लोगों को सालाना आय 3 लाख से कम है, वैसे लोगों को 100% अनुदान देने की घोषणा की है। वहीं 3 लाख से अधिक आय वाले को 70% अनुदान दिया जाएगा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खुली वादियां और प्रकृति का सौंदर्य देखने की पर्यटकों की हसरत 15 अक्टूबर से पूरी होगी। 15 अक्टूबर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की इको टूरिज्म सेवा को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के लंबे समय बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब रौनक लौटने लगी है। पर्यटक कोरोना के कारण कैद हुई जिंदगी को खुले आकाश की ओर ले जाने में लगे हैं, ताकि मायूसी और निराशा को अलविदा कह सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए वन महकमा नया टूर पैकेज लेकर आया है, जो 22 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पटना से वाल्मीकि नगर तक सैलानियों के लिए सफर आसान होगा। यात्रा के दौरान सैलानियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पूर्व में पटना से वाल्मीकि नगर के लिए टूर पैकेज का शुभारंभ हुआ था। इस पैकेज के तहत सैलानी 1 रात और 2 दिन वाल्मीकि नगर का आनंद उठाते थे, लेकिन अब नए पैकेज में सैलानियों को वाल्मीकि नगर में 2 रात और 3 दिन रहने का मौका मिलेगा।
वैज्ञानिक युग में इंसान कई दुरूह कार्य कर चुका है, लेकिन कई जगहों पर आज भी अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अंधविश्वास लोगों पर किस कदर हावी है, इस भीड़ को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसमें मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इसमें तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का सहारा लेकर पूजा पाठ करते हैं। मामला मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी की है। गांव के ही नवीन पंडित के पुत्र मोनू पंडित की मौत रविवार को हो गई। परिजन शव को लेकर शमशान पहुंच गए। इसी बीच परिजनों को किसी ने बहका दिया कि इस मौत का कारण तंत्र मंत्र है। फिर क्या था, परिजनों ने शव को चिता से उतारकर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया, जिसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घंटों चले इस तमाशे के बाद ग्रामीणों के समझाने के बाद परिजन अंत में शव को जलाने के लिए तैयार हुए। सवाल है कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल चल रहा है, तो फिर इसे रोकेगा कौन? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन कार्यरत पूर्वी सिंहभूम जिले की जल सहियाओं ने सोमवार को मानदेय भुगतान की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ सभी ने थाली बजाकर नारेबाजी की। जल सहियाओं ने घोषणा की है कि जब तक उनका बकाया मानदेय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जल सहिया संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद सभी जल सहिया रांची जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। वर्ष 2010 से वे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों में सहयोग कर रही हैं। सभी सहियाइयों को प्रत्येक माह 1000 रुपए मानदेय देने की बात हुई थी, लेकिन 28 माह से मानदेय नहीं मिला है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2400 जल सहिया हैं। कुछ लोगों को 2-3 माह का मानदेय दिया गया है, बाकी लोगों का 28 माह का बकाया है। इसके कारण सभी आंदोलन कर रही हैं। सभी ने निर्णय लिया है कि दुर्गा पूजा के बाद रांची जाकर विरोध दर्ज कराएंगे। झारखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। ताजा मामला कोडरमा के जयनगर प्रखंड का है, जहां डंडा डी देवीटांड की ओर जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के इस उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। वहीं सूचना दिए जाने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हाथियों को जंगल में भगाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। एक दिन पहले चतरा के टंडवा से भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां कई गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया था। हाथियों के झुंड ने इलाके में कई लोगों के घरों को तोड़ दिया, वहीं कई एकड़ खेतों में लगे फसलों को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी का उत्पात लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शनिवार को हाथी ने फुलवरिया में 2 लोगों को पटक कर घायल कर दिया। इसके बाद रात 9 बजे के बाद टंडवा क्षेत्र के शिवपुर रेलवे साइडिंग से सटे घरों में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने गांव के कई घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही कई मवेशियों को भी घायल कर दिया।